रामचरितमानस की कथा बहुत आगे है और हमने ऋषियों से, गुरुजनों से जो श्रवण किया है, आप सबकी इच्छा हो तो कथा को आगे बढ़ाऊं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं हाथ जोड़ करके, आगे बढ़ाऊं कथा को। पहले राम जी ने अपने भैया लक्ष्मण का त्याग किया मन से, तो लक्ष्मण जी सरयू में जाकर के शेषनाग का रूप धारण करके और क्षीर सागर में पहुंच गए। बोलिए लक्ष्मण जती की। उसके पश्चात राम जी अपने भक्तों के सहित ब्रह्मा जी के बुलावा आने पर काल स्वयं न्योता देने के लिए राम जी को अयोध्या पहुंचे। तो वहां पर ये सारा हाल जान करके ब्रह्मा जी का, अपने ही भाइयों के दो दो पुत्र थे, सबको राम जी ने अलग अलग राज सौंप दिया। और राज देने के बाद जो जिनके राम जी के प्रिय भक्त थे, राम जी के अवतार लेने से पहले स्वयं अयोध्या नगरी में पहुंचे थे अवतार तो होकर के उनकी मानव लीला खेलने के लिए, वही उनके सच्चे भक्त बने और सबको साथ लेकर के और सरयू में जाकर के आत्मसमर्पण भगवान राम ने किया। बोलो रामचंद्र भगवान की। वहां पर जामवंत और हनुमान जी को रोक दिया था सरयू पे, सब जा रहे थे तो राम जी ने कहा कि जामवंत जी तुम्हें रोको, तुम्हें द्वापर तक रहना है, इससे आगे द्वापर आएगा और मुझे तुमसे वहां काम पड़ेगा। और हे हनुमान, तुम्हें कलयुग तक रहना है, जहां जहां भी मेरे नाम की चर्चा हो, मेरे नाम की हवन यज्ञ हो, वहां उस यज्ञ में रक्षक बनके और उस कार्य को संपन्न पूर्ण कराना हनुमान, ये तुम्हारा काम रहेगा। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, अब इधर राम जी भी समा गए और उधर लक्ष्मण भी चले गए, सीता माता पहले चली गई। हे माता हो, बहना हो, ध्यान दीजिए। इधर ब्रह्मा जी की पुत्री शक्ति ने कहा कि हे पिताश्री, तुम्हारे होते हुए मेरा इस जन्म में 2 बार अपमान हुआ है और उस अपमान का बदला मैं स्वयं अपने हाथों से नहीं ले लूंगी तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, बेटी इसके लिए तुझे जन्म लेना होगा। बोले जन्म पे जन्म क्यों ना लेना पड़े पिताजी, लेकिन जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हे राजन परीक्षित, शक्ति कहती है ब्रह्मा जी से, कि शक्ति बोली ब्रह्मा से, पिताश्री कि शक्ति बोली ब्रह्मा से, दियो तुमने जन्म हमारा है। शक्ति बोली ब्रह्मा से, दियो तुमने जन्म हमारा है। जब मेघनाथ संग्राम हुआ, मैंने हृदय लखन का पारा है। जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था तो मेघनाथ ने मेरा प्रहार लक्ष्मण के ऊपर किया था। हे पिताजी, नहीं मरने में कछु कसर रही, तन छूटा खून फुबारा है। जब द्रोणा गिरसु धाये थे, बैरी भव पवन कुमारा है।
कसर रही तन छूटो खून फुवारा है। जब द्रोणागिर को गाए थे बैरी वह पवन कुमारा है। तब इतनी बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटी एक बात मेरी ध्यान धर के सुन ले। कहो पिताजी क्या कहना चाहते हो। तब कहा कि तू बदला ही लेना चाहती है तो अवश्य मैं तुझे उपाय बताता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शक्ति बाणासुर घर जइयो। ये तन त्याग करके कि शक्ति बाणासुर घर जइयो और लक्ष्मण के संग विवाह रचइयो और लीजो मेरी मानवी और पति अपने को तू मारेगी तो ये मारेंगे हनुमान री। अरे शक्ति बाणासुर घर जइयो लक्ष्मण के संग व्यवहार जइयो लीजो मेरी मान रे। पति अपने को तू मारेगी तो ये मारेंगे हनुमान रे। बाणासुर के यहाँ जाके तुझे जन्म लेना है क्योंकि राम लक्ष्मण अब पाताल पहुंच चुके यहाँ नहीं है और तू कन्या रूप में जा। राम लक्ष्मण वहां आएंगे महात्मा के भेष में। फिर तेरा पिता तेरा विवाह करेगा। तेरा विवाह लक्ष्मण के साथ होगा लेकिन तू अपने पति को मारेगी और तुझे हनुमान मार डालेंगे। बोलो बजरंगबली की। बोले कुछ हो पिताजी। इतनी सुनकर बात पिता की शक्ति वहां से धाई है। अरे इतनी सुन के बात पिता की शक्ति वहां से धाई है। अरे बाणासुर घर जन्म लियो जग क्रोध बदन में छाइए। अरे बाणासुर घर जन्म लियो जग क्रोध बदन में छाइए। सोनतपुर में खुशियां छाई। अरे सोनतपुर में खुशियां छाई। शक्ति नाम दियो धरवाई। अरे शक्ति नाम दियो धरवाई। अब करते वेद बखान रे। पति अपने को तू मारेगी तो ये मारेंगे हनुमान रे। परिषद महाराज बाणासुर के यहाँ शक्ति ने जन्म लिया और वहां पर भी उसका नाम शक्ति ही पड़ा। और इधर सीता जी धरती में समा के कहां पहुंची। अम्बरीश घर सीता धाई सुनियो ध्यान लगाई रे। अरे अम्बरीश घर सीता आई सुनियो ध्यान लगाई रे। उस दिन कॉल किया रघुवर से सुध रघुवर को आई रे। अरे उस दिन कॉल किया रघुवर से सुध रघुवर को आई रे। राम कहे सुन लक्ष्मण भाई। अरे राम कहे सुन लक्ष्मण भाई। अरे घूमे मृत्यु लोक में जाई। घूमे मृत्यु लोक में जाई। अरे होकर अंतर ध्यान रे। पति अपने को तू मारेगी तो ये मारेगी हनुमान रे। इस तरह हे परिषद महाराज भगवान राम ने अपने भैया लक्ष्मण से जाके कहा कि हे लक्ष्मण अब हमें जो बाकी लीला बची है वो हमको खेलनी है, वो गुप्त रूप में। बोले प्रभु जैसी आपकी इच्छा कि अब हमें मृत्युलोक का भ्रमण करना है। इस भेष में नहीं, साधुओं के भेष में।
ये धनुष्वाण का हमारा कोई काम नहीं रहा। अब तो जो लीला खेलनी है वो बिन धनुष्वाण की खेलनी है। लेकिन राम के मर्म को लक्ष्मण भी नहीं जानते थे मेरे भाइयों। आज इधर लक्ष्मण जी और राम दोनों संत बन गए। कौन? महात्मा। या में सब गुण छिप जाए, महात्मा को रूप इतना बढ़िया हो गए। ध्यान दीजिएगा मेरी माता बहनों। अब महात्मा जी बनकर के ये जा रहे हैं। दोनों ही प्राणी हैं, राम और लक्ष्मण। साधुओं का भेष है, कमंडल चिमटा हाथ में है कि घूमत चले जाते दो भाई, घूमत चले जात दो भाई, घूमत चले जाते दो भाई। अरे घूमत चले जात दो भाई, सोरतपुर में पहुँचे जाई, अरे सोरतपुर में पहुँचे जाई। बाणासुर की बगिया पाई, अरे बाणासुर की बगिया पाई। अरे जाय के धूनी राम लगाई, अरे जाय के धूनी राम लगाई हो। बाणासुर का बगीचा जो था, जिसमें जनाना ही जनाना जा सकता था, कोई मर्दाना नहीं जाता था। लेकिन राम लक्ष्मण उसी बगीचे में जाके प्रवेश हो गए। महात्मा के रूप में मालिन सो रही थी और जाके राम ने धूनी लगा दी बीच बगीचे में। जैसे ही धूनी में से धुआं उठ्यो, अब धुआं उठ्यो जैसे ही मालिन को मालूम पड़ी कि भैया यह बगीचा में आग लग गई का। अब जाकर के देखा है तो दो महात्मा खड़े हैं। एक महात्मा बैठे धूना पर और एक महात्मा कल रम जाएंगे। लेकिन अब तो धुनी लग चुकी है तो अब धुनी को समाप्त नहीं करेंगे। उस मालिन की बात नहीं मानी। मालिन ने जाके बाणासुर से कहा कि महाराज, दो जनाने बाग में, दो महात्मा आ गए हैं, मेरे कहने से वो बगीचा को खाली नहीं करते, उन्होंने तो धुनी लगाना शुरू कर दिया। बाणासुर स्वयं आए, राम लक्ष्मण को पहचान नहीं पाए क्योंकि साधुओं के बीच में। बाणासुर ने हाथ जोड़ के दोनों को नमस्कार किया और बड़ा कहा आदर पूर्वक, हे महात्मा जी, इस बगीचे में तुम्हें मेरे कारण नहीं बता, रुकना, इस बगीचे में तुम्हारा ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है? बोले हमारे पूर्वजों से और राक्षसों से बैर है। रात्रि में यहाँ जो कोई रुकता है उससे राक्षस आके मार डालते हैं। यदि तुम्हारे लिए कुछ हो गया तो मुझे दोष लग जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि उन राक्षसों के हाथों से तुम्हारा वध हो, वो भी मेरी हद नगरी में। इसलिए यह धूनी लगानी है, मेरे महलों में चलिए और वहां धूनी लगाइए। तब राम जी ने कहा कि हे राजन, महात्माओं का महलों में धूनी लगाने का काम नहीं होता है। महात्मा सदैव एकांत जगह चाहता है, इसलिए हम तुम्हारे इस बगीचे में ही रुकेंगे। अब तो चाहे कुछ भी हो। बाणासुर कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा। बाणासुर कह के चले गए। लेकिन लक्ष्मण जी पैरा लगा रहे हैं और चिमटा हाथ में है। गौर कीजिए, और राम जी धूना के बगल से विश्राम कर रहे हैं। गौर कीजिए, जैसे जैसे रात ढली, आधी रात्रि का समय हुआ कि आधी रात जब भई, आवाज एक दई असुर ने आय के, लक्ष्मण से कहने लगे बाग में आए के। आज असुर राक्षस आ गए और एक राक्षस आकर के लक्ष्मण को कहा, ए तपसी, अब तो तुझे खा के हम अपनी भूख मिटाएंगे। हमारे लिए भोजन भेज दिया है, दो दो हैं,
थोड़ा थोड़ा हिस्सा में आएगा। लक्ष्मण जी बोले वहीं खड़े रहना, आगे मत बढ़ना। हाँ, आगे नहीं बढ़े तुम हमारा क्या करोगे? गौर कीजिए, अरे है बैरी को बाग, है बैरी को बाग, यहाँ से भाग, अरे काल गो आएगी, चारे झोली झंगा चिमटा बाबा ले जाए आज छिड़ाएंगे, चारे झोली झंडा चिमटा बाबा ले जाए आज छिड़ाएंगे। हे महात्मा हो, अब हम तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम खा करके अपनी भूख मिटाएंगे। लक्ष्मण जी बार बार बच्ची मिटाए देख रहे हैं, तब तक घुमाई के बोले धनसु तो हतुनाने, मेरे भैया सो रहे हैं। इधर लक्ष्मण ने कहा, ए आगे कदम मत रख देना, क्या तुम मुझे ऐसा वैसा महात्मा समझते हो? अभी मैं इसमें श्राप दे के भस्म कर दूंगा। राक्षस ने आवाज लगाई, आजा भैया सिगरे बरवे के ले, जे तुम हमें जरावे के लिए तैयार आ जाए। सबरे राक्षस निकल के आए और गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज अकेले लक्ष्मण से उस चिमटा से संग्राम हो रहा है। राम जी अंतर्यामी देख रहे हैं पड़े पड़े, लेकिन हुआ क्या? जब भयो बहुत संग्राम, राम जग आए, प्रभु चुटकी दई बजाई पवन सुत आए। हो उन राक्षसों से युद्ध करना के लिए लक्ष्मण का काम नहीं था। तभी राम जी ने चुटकी बजाई, वो हनुमान जी धड़ाम से कूद पड़े। बोलो बजरंग बली की जय हो। महाराज अरे करी हनुमत ने मारा मार, और पकड़ पकड़ के पैर, हाँ पकड़ पकड़ के पैर, दुष्ट धरती पे दये पछार। हे मेरे भागवत बंधुओं, माताओं बहनों, लक्ष्मण जी तो एक ही राक्षस से जूझते रहे, तो न तो हनुमान जी चुटकी बजाई आ गए और जरा सी ही देर में राक्षसों को पछाड़ फछाड़ के सबका अंत किया। और हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रभु से कहा कि प्रभु अब मैं जाऊं कि जाऊं? अंतर ध्यान हो गए बजरंग बली। इधर सुबह हुआ, मालिन सोचने लगी बे महात्मन को देख आऊं कि तुम हाड़ फाड़ बचिया करना के भी मर गए। मालिन ने जाके देखा महात्मा धुनी रमा रहे हैं, एक पहरे पे खड़े, और जितने भी राक्षस हैं सब मरे पड़े। मालिन ने देख करके चकित हो गई, सीधी राजा बाणासुर के पास पहुंची। महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? अरे वो महात्मा नहीं, वो तो अवश्य कोई करामाती हैं। तुम्हारे पूर्व जनों का बैर जो था, आज उनके आने से सब समाप्त हो गया। क्या मतलब? जितने भी राक्षस थे सबको मार दिया उन महात्माओं ने। अच्छा, बाणासुर दौड़ के आया, ऐसा नजारा देखा, चरणों में गिर गया। धन्य है महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने मेरे पूर्व जनों का बैर खत्म किया है, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। मेरी एक हाथ जोड़े की अर्ज है, मेरी एक कन्या कुंवारी है, और तुम जैसा वीर शक्तिमान मुझे कहां मिलेगा? तुमसे मैं विवाह रचना चाहता हूं। राम जी कहने लगे, ए भैया राजा, राम जी ने कहा, ये जो कुछ करामात आप देख रहे हो ये मैंने नहीं किया, तो किसने किया है? लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दो, ये भैया जाको करामाती तो।
अब ब्याह करना है तो याई के संग कर दे। लक्ष्मण जी बोले माँ तो माँ और जाऊ ना चूक रहे। हे प्रभु मोय बंधन में काहे को फंसाए रहे हो। राम जी कहने लगे ये तो तुम्हें करना ही होगा। गौर कीजिए उस बाणासुर ने प्रसन्न होकर के हे मेरी माता बहनों भाइयों अपनी नगरी को सजवाया, नगर को बुलाया और इधर राम जी ने सभी देवताओं को महात्मा के भेष में बुलाया, जिसमें शंकर, भोलेनाथ, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता आए, वो सब महात्मा के भेष में। उधर शक्ति को बरना यानी बरनी बनाया जा रहा है और इधर लक्ष्मण को बरना बनाया जा रहा है, क्योंकि महात्मा की तो शादी होती है। महात्मा कोई कुंवारे थोड़े ही है, सबको ब्याह हो, इतिहास देख लो सबके नारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों कि लक्ष्मण को बरना बनायो, महात्मन ने जुड़ के कि लक्ष्मण को बरना बनायो, कर में बांधो ककनवा। लक्ष्मण को बरना बनायो, कर में बांधो ककनवा। आए ऋषि मुनि सन्यासी, आए ऋषि मुनि सन्यासी, इंद्र भी आए स्वर्ग के वासी, इंद्र भी आए स्वर्ग के वासी। अब लक्ष्मण पे तेल चढ़ायो, कर में बांधो ककनवा। लक्ष्मण को बरना बनायो, कर में बांधो ककनवा। जय हो। सज सज आए गए नगर बराती, सज सज आए गए नगर बराती। इत में दुल्हनिया की भवकति छाती, इत में दुल्हनिया की भवकत छाती। शक्ति ने बेर मंगायो, कर में बांधो ककनवा। लक्ष्मण पे बरना बनायो, कर में बांधो ककनवा। दोनों ही तरफ से मंगलाचार हो रहे हैं, गीत आनंद हो रहे हैं। इधर नारी शक्ति को बरनी बना रही है और शक्ति को पूर्व जन्म को याद करके वाके क्रोध बदन में छाए रहो के कब मेरो ब्याह हो या कब में जाते बदला लो। ध्यान दीजिए। अरे द्वारे पे आई बा रोटी भइए, ओ द्वारे पे आई बा रोटी भइए। बाणासुर ने बात कही है, ओ बाणासुर ने आई कहिए। समय विवाह को आयो रे, कर में बांधो ककनवा। लक्ष्मण को बरना बनायो रे, कर में बांधो ककनवा। रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जति की जय। जय श्री राधे श्याम। ध्यान दीजिए सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, शक्ति तो बैर मंगा रही है, लक्ष्मण को कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। बारोटी हो गई दरवाजे पे जाके, अब बावन के कोई मेहनत मारे तो है ना सो दुल्हन को लेकर चले जाए आश्रम को कोई ठिकानो ना। बाणासुर ने कही कन्यादान लेने के बाद है बड़े महात्मा, आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, अन्यथा मेरे बगीचे में जाकर के आप धूना लगाइए। लेकिन